रब फरमाता है, ए मेरे बंदो, हमने तेरे माल को, तेरी दौलत को, तेरी जान को खरीद लिया है। सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जमीन तो तूने बनाई, हुसैन का नहीं जाएगा। अगर मैंने ये हाथ दे दी क्या ना, तो हजरत सिद्दीक की सदाकत जाएगी, हजरत उमर की अदालत जाएगी, हजरत उस्मान की सखावत जाएगी, हजरत अली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातु मुल्किल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना। शायर कहता है कि मौला अली ने अज़्म को फौलाद कर दिया, मौला अली ने अज़्म को फौलाद कर दिया, खालिक ने उनको सय्यदे सज्जाद कर दिया। मौला अली ने अज़्म को फौलाद कर दिया, खालिक ने उनको सय्यदे सज्जाद कर दिया। और करबो बला में देके 72 शहादतें, करबो बला में देके 72 शहादतें, इब्ने अली ने दीन को आज़ाद कर दिया, इब्ने अली ने दीन को आज़ाद कर दिया। और असगर भाई किसी ने क्या खूब कहा है कि हो सके तो लाएंगे दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाएंगे दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हमसे पेशतर आपने बहुत ही अच्छी तकरीर समात कर ली है हजरत मौलाना असगर साहब क़िबला से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्तकबाल कीजिए हमारे हिंदुस्तान का बेहतरीन शायर, हमारे मधुपुर की आन बान शान, जनाब शहंशाह तरन्नुम नदीम रजा फैजी तशरीफ ला चुके हैं। अब दिल थाम के बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन खिताब सुन रहे हैं आप लोग हजरत कारी रियाज साहब नोमानी से, बेहतरीन लबो लहजे में। आप खूब गौर से सुने तकरीर को। देखिए, हमारे शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर हरदिल अजीज हजरत नदीम रजा फैजी तशरीफ ला चुके हैं। शाहकार तरन्नुम शायर अहले सुन्नत हजरत शाहनवाज हसन भी तशरीफ ला चुके हैं। धीरे धीरे एक के बाद दिगरे तशरीफ लाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बड़ी मोहब्बत से आप बैठे हैं आका हुसैन की मोहब्बत में। आज अगर आका हुसैन से मोहब्बत नहीं होती तो आज बदिया वाले मेरे आका हुसैन के जिक्र की महफिल नहीं सजाते। इसलिए कि ये रात पता नहीं कौन कहाँ होते, कोई लहवो लईब में मुलव्विस होते, कोई ना जाने नशे की हालत में किसी नाली में पड़ा होता, कोई अपने बिस्तर में पड़ा होता। लेकिन आज बदिया वालों ने अहले बैत की मोहब्बत में, आले रसूल की मोहब्बत में, करबला वालों की मोहब्बत में ये महफिल सजाए और सारे लोग लब्बैक कहते हुआ आए। यार आप जब तक बैठोगे सुभान अल्लाह कहोगे, कोई माशाअल्लाह कहोगे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब सवाब देता रहेगा, मेरा रब नेकियां अता करता रहेगा। आप नहीं कुछ बोलिए, सिर्फ अगर यहाँ बैठे रहें, उलमा का चेहरा देखे,
जो बयान करेंगे वो सुने। याद रखें साहब, अपनी जगह पे जब तक बैठे रहेंगे, रात भर बैठेंगे, रात भर सवाब मिलता रहेगा, और तब तक गुनाह से बचते रहेंगे। जब तक बैठेंगे गुनाह से बचते रहेंगे और सवाब ही सवाब मिलता रहेगा, फ्री में नेकियां मिल रही है। लेकिन क्या करें, अल्लामा नूरानी साहब से मिला, जहाँ फ्री में नेकियां मिलती है मुसलमान वहां जाया नहीं करते, जहां पैसा देकर बुराइयां मिलती है दौड़ कर चले जाते। अभी मेले लग जाते ना, दौड़ कर जाते। क्रिकेट खेला होता दौड़ कर चले जाते, कहीं डीजे बजता दौड़ कर चले जाते। यार जवान तो जवान साहब, बूढ़े भी जाते, मर्द तो मर्द, औरतें भी दौड़ पड़ती है। यार हम मुसलमान हैं और स्टेज में चढ़ के हम कहते कि हम मुसलमान हैं, हम मारे जाते हैं। किस मुंह से कहते, हम किस मुंह से कहते कि हम मुसलमान मारे जाते? पहले अपने आप को देखें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। रब फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। रब फरमाता है कि हमने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है। जान और माल को खरीद लिया है। रब फरमाता है, ए मेरे बंदो, हमने तेरे माल को, तेरी दौलत को, तेरी जान को खरीद लिया है। सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जमीन तो तूने बनाई, मौला आसमान तूने बनाया, मौला दौलत तो तूने अता की, ए मेरे परवरदिगार जान तो तेरी दी हुई है, मौला पूरी कायनात तो तूने पैदा किया, ए मौला ये नेमत तूने दी है, ए मौला सारी दौलत तो तूने दी, तुझे खरीदने की क्या जरूरत? ए मौला जमीन तो तूने दी, खरीदने की क्या जरूरत? ए मौला जान तो तूने दी, खरीदने की क्या जरूरत? ए मौला दौलत तो तूने अता की, खरीदने की क्या जरूरत? ए मौला जान तो खरीदी है, किस चीज के बदले तूने खरीदा? ए मौला दौलत तो तूने खरीदा, किस चीज के बदले खरीदा? क्या दौलत को दौलत के बदले खरीदा, जान को जान के बदले खरीदा, जमीन को जमीन के बदले खरीदा, सोने को सोने के बदले खरीदा, जवाहरात को जवाहरात के बदले में खरीदा, चांदी को चांदी के बदले में खरीदा। ए मौला अगर चांद तूने खरीदा है तो किस चीज के बदले में खरीदा? इसलिए ये आसमान तो तेरा, जमीन तो तेरी, ये जान तेरी, ये औलाद तेरी। ए मौला तूने खरीदा तो किस चीज के बदले? आवाज आती, ए बंदे ना ही दौलत के बदले खरीदो, ना ही जायदाद के बदले खरीदो, ना ही सोने के बदले खरीदो, ना ही जवाहरात के बदले खरीदो, ना ही जान को जान के बदले खरीदा, बल्कि मैंने बंदों की जान और माल को किसी दौलत के बदले नहीं खरीदा, बल्कि जन्नत के बदले खरीद लिया है, किसी और के बदले नहीं, बल्कि मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है, जन्नत के बदले। ए मौला जान जन्नत तो तेरी है, जान भी तेरी है, दौलत भी तेरी है, फिर खरीदने की क्या जरूरत? बड़े आसान लबो लहजे में शॉर्टकट में बता देना चाहता, यार अगर ये खरीद कर हम अगर अल्लामा असगर साहब को दे दें कि ये मेरी अमानत है, आप रखें, जब मैं चाहूं ले सकता हूं, तो बताइए अल्लामा असगर साहब कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। रब ने जान दी है, फिर भी रब कहता कि हमने खरीद लिया है। अब हमारे पास ये जिस्म है, ताकत है, बाजुओं में पावर है, लेकिन जान है, जब चाहे रब जान ले सकता है, जब चाहे रूह निकाल सकता है। इसलिए कि हाँ साहब ये हाथ हमारे पास है, ये आंखें हमारे पास है, रब ये नहीं देखता कौन जवान है कौन बूढ़ा है, जब चाहे मलकुल मौत को हुक्म देता है, आते और लेकर चले जाते। इसलिए तो करबल के मैदान में मेरे आका हुसैन गए, और मेरे आका हुसैन गए ना
पानी बंद कर दिया जालिमों ने। सोचा कि 3 दिन प्यासा रखो, 3 दिन भूखा रखो, हुसैन को जो कहोगे मान लेगा। उसे ये पता नहीं जालिम, आज तूने 3 दिन बंद किया है। अरे मेरे नबी और मेरे नबी के दीवाने, मेरे नबी के घराने वालों को जालिमों ने मक्के में शियाबे अबी तालिब में 28 से 3 साल तक कैदियों की शक्ल में रखा। मेरे नबी के घराने वाले, मेरे नबी के दीवाने पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी का गुजारा किया। सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे, दरख्त को छील करके जो पानी निकलता उसी को चूसता था। बच्चे तड़पते थे प्यास के लिए, पानी के लिए बच्चे तड़पते थे, औरतें तड़पती भूखे। नबी के घराने वाले 3 साल तक भूखे और प्यासे रहकर जिंदगी का गुजारा किया है, तब हम तक इस्लाम पहुंचा है। अम्मा जालिमों ने सोचा था हुसैन को पानी बंद कर दो, जालिमों ने सोचा था हुसैन को खाना बंद कर दो। अरे जालिम 3 दिन क्या, अगर 3 साल तक अगर पानी बंद कर देता, फिर भी मेरे नबी के घर आने वाले ना ही ये हाथ देता, ना नबी की शरीयत जाने देता। 3 दिन क्या, 3 साल तक भी रखो, मेरे आका हुसैन टस से मस नहीं होने वाले। इब्न साद ने कहा हुसैन क्या देखते हो, अब भी वक्त है, अपना हाथ दे दो, अब भी वक्त अपना हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन ने सोचा किस हाथ को मांग रहे हो यार, जिस हाथ को कभी अम्मी फातिमा ने चूमा है, जिस हाथ को कभी हजरत शेर खुदा ने चूमा है, जिस हाथ को कभी नाने मुस्तफ़ा ने चूमा है, उस हाथ को मांगने की कोशिश करता, या मेरे आका हुसैन हाथ ही की तो बात दे देते, या मेरे आका हुसैन चंद मिनट के लिए दे देते, चंद सेकंड के लिए रख देते। लेकिन आवाज आती है, बंदे क्या कह रहे हो, ये हाथ, अगर सिर्फ हाथ की बात होती ना तो हुसैन हाथ रखता नहीं बल्कि काट के दे देता, यजीद के आगे यजीद को हाथ काट करके पेश कर देता। लेकिन यह हाथ की बात नहीं, अगर मैं ये हाथ देता तो मेरा हाथ नहीं बल्कि नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत चली जाती। अब मेरे आका हुसैन अड़े, मेरे आका हुसैन देख रहे अपने हथेली को, यार किस हाथ को मांग रहे हो, अगर ये हाथ सिर्फ हुसैन का होता तो शायद बढ़ जाता, ये हाथ सिर्फ एक लावारिस का होता तो बढ़ जाता, किसी मजदूर का हाथ होता तो बढ़ जाता, किसी मजबूर का हाथ होता तो बढ़ जाता, किसी अफर्द का हाथ होता तो बढ़ जाता, अगर तन्हा हुसैन का होता तो बढ़ जाता। ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं बल्कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया का वारिस है। यह हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं बल्कि इस हाथ पे आदम सफीकुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे दूडजी गुल्ला का हाथ है, इस हाथ पे दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे साले तबीकुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे इस्माइल ज़बीकुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, इस हाथ पे ईसा रूहुल्लाह का हाथ है, अरे इस हाथ पे खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है। अगर मैंने ये हाथ दे दिया तो सिर्फ हुसैन का नहीं जाएगा, अगर मैंने ये हाथ दे दिया ना तो हजरत सिद्दीक की सदाकत जाएगी, हजरत उमर की अदालत जाएगी, हजरत उस्मान की सखावत जाएगी, हजरत अली की शुजाअत जाएगी। इसलिए मेरे आका हुसैन ने सर दे दिया पर हाथ ना दिया, अरे सर भी दिया, झुका हुआ नहीं बल्कि कटा हुआ। अब रियासत नोमानी को कह लेने दो कि झुका हुआ सर देना बुज़दिलों का काम है, कटा हुआ सर देना हिम्मत वालों का काम है। नारे तकबीर। हमारा पूरा मजमा कम से कम जवाब दें, इतनी बेहतरीन खिताब आप सुन रहे बड़ी खामोशी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किताब। गोया कि झुका हुआ सर देना बुज़दिलों का काम है, कायरों का काम है, और कटा हुआ सर देना दिल वालों का काम है, जिगर वालों का काम है। इसलिए मेरे आका हुसैन ने हाथ न दिया। मेरे आका हुसैन फरमाते, भाई जालिम अगर हाथ ही देना होता तो मदीना छोड़कर क्यों आता, अगर हाथ ही देना होता तो मेरे आका
नाने मुस्तफ़ा का रोजा छोड़कर नहीं आता। मेरे आका हुसैन है, एक एक करके सब शहीद होते गए, एक एक करके शहीद होते गए, मेरे आका हुसैन बच गए। मेरे आका हुसैन मैदान में आते, मेरे आका हुसैन मैदान में आते, खुतबा फरमा रहे, ओ इब्न साद, ओ यजीदियो, इतना बता मैं कौन हूँ? का आप तो अली का बेटा, आप हुसैन हो, नबी के नवासे हो। मेरे आका हुसैन फरमाते, ओ जालिमो, इतना तो बता दो कि तुझे कलमा किसने दिया? कहा तेरे नाना ने। कहा इस्लाम किसने दिया? कहा तेरे नाना ने। कुरान किसने दिया? तेरे नाना ने। शरीयत किसने दी? तेरे नाना ने। हदीस किसने दिया? तेरे नाना ने। वजू का तरीका किसने बताया? तेरे नाना ने। नमाज किसने दी? तेरे नाना ने। तब मेरे आका हुसैन फरमाते, ओए जालिम, जब सब कुछ मेरे नाना ने दिया है, फिर नवासे का खून का प्यासा क्यों? अब भी वक्त है, लौट जाओ। आवाज आती है, हुसैन, बहकी बहकी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अब भी वक्त है, अपना हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन फरमाते, सब कुछ दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मेरे आका हुसैन बयान से तलवार निकाल लेते, जंग शुरू है। आखिरकार मेरे आका हुसैन यजीदियों को फिनारे जहन्नम पहुंचाते पहुंचाते शहीद हो जाते हैं। अब करबला के बाद का कुछ वाकया बता देना चाहता हूं, 10 से 5 मिनट तक। मेरे आका हुसैन शहीद हो गए, रात होने लगी है, सारे लोग कह कहे लगा कर सोने लगे। मेरे आका हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब है। सुने, आज हम जो नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, डीजे बजाने वालों सुनो, करबला में कितनी तकलीफें हुई थी, करबला में कैसा खून का आंसू रो रहे थे। आप तो बड़े खुशियां मनाते हो, मेला लगाते हो, खूब डीजे बजाते हो, खूब शराब पी के तमाशा बनाते हो। करबला को याद करो। सारे लोग का कहे लगा कर यजीदी सोने लगे, खाकर पेट 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 भर भर कर खाने लगे। सैयदा ज़ैनब मेरे आका हुसैन की बहन है, वो टूटा हुआ खंजर लेकर लाशों को इकट्ठा करती है। अम्मा, जब वक्त आता है, आका हुसैन का रोल अदा कर रहे, वक्त आता है सैयदा फातिमा का रोल अदा कर रहे, टूटे हुआ खंजर लेकर लाश को इकट्ठा करते गए। बच्चों को सुला देती, वो सोचती अगर बच्चों को न सुलाई तो आए बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ये 3 दिन से सोए नहीं, 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। सैयदा सकीना को भी सुला देते, बच्चों को सुला देती, औरतों को भी सुला देते। अब टूटा हुआ खंजर लेकर सैयदा ज़ैनब है जो पहरा देने लगती है, कहीं कोई तकलीफ ना दे, कोई मौजी जानवर ना आ जाए। सैयदा ज़ैनब पहरा देने लगी, अचानक से हिचकियां लेने की आवाज आती है, हिचकियां लेने की आवाज आती है, कर्राने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, आह भरने की आवाज आती है। सैयदा ज़ैनब कान लगाती है, आखिर हिचकियां की आवाज कहां से आ रही, हिचकियां की आवाज कहां से आ रही, कर्राने की आवाज कहां से आ रही। कान लगाते लगाते मैदान की तरफ चलती है, अचानक नजर पड़ती है, सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची है, आका हुसैन की बेटी है, एक लाश के सीने पे अपना सर रख करके हिचकियां ले लेकर रो रही, हिचकियां ले लेकर रो रही। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ओए सकीना, ये किसका सीना है, किसकी लाश है, जिसके सीने पे सर रख करके हिचकियां ले रही हो, हिचकियां ले लेकर रो रही हो, बता ये कौन है। सैयदा सकीना पलट कर जवाब देती, ओए फूफी ज़ैनब, आपको पता नहीं, आपने हमें खेमे पर सुला करके आप पहरा देने लगी, आपने सोचा कि सकीना सो गई, लेकिन फूफी ज़ैनब, ये सकीना को नींद नहीं आ रही थी, पापा की याद रुला रही थी, पापा की याद सता रही थी, इसलिए कि रोजाना अपने पापा के सीने में सर रख करके सोती थी, लेकिन आज पापा का सीना ना मिला तो सकीना की नींद रूठ चुकी है, सकीना की नींद खत्म हो चुकी है, हमें नींद नहीं आ रही थी। मैं खेमे से उठा और उठकर मैदान की तरफ हिचकियां लेने लगी, हिचकियां ले लेकर रोने लगी और अपने पापा को पुकारने लगी, ए बाबा कहाँ हो, आज तेरे सकीना को नींद नहीं आ रही है, आज तेरा सीना ना मिला तो तेरे सकीना की नींद उड़ चुकी है, ओए पापा तेरा सीना कहाँ है। ओए फूफी ज़ैनब जब मैदान में रो रो कर जब पापा को पुकारने लगी तो इसी लाश से आवाज आई थी, ओए बेटी उधर कहाँ जा रही है, आज तेरा पापा का सीना यहाँ है, अपना सर रख करके अपने नींद पूरी कर ले।
सैयदा सकीना कहती फूफी ज़ैनब, इसी लाश से आवाज आई थी कि बेटी कहाँ जा रही हो, तेरा बाबा का सीना यहाँ है, आ आ अपना सर रख करके सो जा। मैं कहता हूँ यार, सब लोगों को शहीद कर दिया, औरतें बच गई थी, खेमे भी जला दिया गया, दुपट्टे भी छीन लिए गए, और वो रात इतनी कठिन की रात थी जिस रात में आज हम लहवो लाइफ में मुलव्विस रहते। हाँ साहब, अब खूब ढोल बजाते हो, बजाओ, किसके नाम पर बजाते हो? आका हुसैन के नाम पे बजाते हो ना? किसके नाम पे आप ढोल ताशे बजाते? आका हुसैन की शहादत पे बजाते हैं ना? अब्बास सलम बरदार के कटे बाजू के नाम पर डीजे बजाकर खूब चौराहों पर नाचते हो ना? हजरत अली असगर की लूटी हुई मासूमियत के नाम पर खूब बैंड बाजा आप बजाते हो ना? खूब आप हजरत कासिम लुटा हुआ सहरे के नाम पर आप मेला लगाते हो, तमाशा करते हो ना? खूब खुशियां मनाते हो, शराब पीकर चौराहों पर तमाशा करते और शराब पीकर या हुसैन का आप नारा लगाते हो ना? खूब खुशियां मनाते हो। मैं कहता हूँ यार, जिस नबी के आल की शहादत पे आप ढोल और ताशे मनाते हो, जब आपका घर में आपका बाप मर जाए तो मौलाना को बुलाकर कुरान ना पढ़वाना, बल्कि डीजे बजाकर बस्ती वालों को जमा करके खूब नचवाना। जब आपके घर में जवान बेटा मर जाए तो आप अपने घर में बैंड बाजा बजाकर खूब नाचना। जब आपका घर में एक लौता बेटा हो और जब आपका एक लौता बेटा मर जाए तो ढोलो ताशे बजाकर शराब पीकर खूब तमाशा करना। लेकिन किसी ने कहा हजरत कैसी बात करते हो, अमा जब बाप का साया सर से उठ जाता है ना, कयामत बपा हो जाती है। एक लौता बेटा मर जाता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। अमा जब कोई मरता है उसके नाम पे डीजे बजाया नहीं जाता, बल्कि मौलाना को बुलाकर कुरान पढ़ाया जाता। मैं कहता हूँ यार, जब आपका बाप मर जाए मौलाना को बुलाकर कुरान पढ़वाते हो, आपका बेटा मर जाए मौलाना को बुला के कुरान पढ़वाते हो, आपकी माँ मर जाए मौलाना को बुलाकर कुरान पढ़वाते हो, और जब नबी के घर आने वाले शहीद हो गए उनके नाम पे ढोल ताशे बजाते हो, उनके नाम पे डीजे बजाते हो। याद रखना डीजे बजाने वालों, अगर आज तुम्हारे पैगंबर के नाम पे ढोल ताशे बजाकर नाचते हो, क़यामत के रोज मेरे नबी तुमसे चेहरा फेर लेंगे और शफाअत ना करेंगे। नाराए तकबीर, बोले बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी रियाज अतहर नोमानी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह हक है भाई वाह। हम कहते हैं कि हुसैनी है यार, जो हुसैनी होगा वो परेशान नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो उंगलियां उठा कर दिखा नहीं सकता। कहते हुसैनी है, लोग हमें मार रहे, लोग हमें रुसवा कर रहे, पहले अपने आप को देखो। फिरोज भाई आखिरी बात, एक जवान ने एक बुजुर्ग से सवाल किया था कि हजरत आप बता दें कि इस्लामी हुकूमत कब नाफिज होगी, दुनिया में इस्लामी हुकूमत कब नाफिज होगी। वो बाबा ने उस जवान सर से लेकर के पैर तक देखा, देख करके कहा बेटा बता, ये तेरा जो जिस्म है कितने फिट का, तेरा धड़ है कितने फिट का। कहा बाबा सवाल का जवाब ये नहीं है। कहा इतना तो बता, तेरे सवाल का जवाब इसी में है। कहा कि मेरे जिस्म का कितना फिट का होगा, 5 फिट का। कहा कि बेटा तेरे 5 फिट का ये जिस्म में जब इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर पाया, तेरे चेहरे में इस्लाम वाली दाढ़ी नहीं है, तेरे जिस्म में इस्लाम वाला लिबास नहीं है, तेरे अंदर इस्लाम वाला कैरेक्टर नहीं है, तेरे अंदर इस्लाम वाला किरदार नहीं है। जब अपने आप पर अपने 5 फीट के जिस्म पर जब इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर सकते, फिर पूरी दुनिया में इस्लामी कानून नाफिज करने चले हो। याद रखना, अगर इस्लामी कानून नाफिज करने हो तो मेरे गरीब नवाज जो मदीने से लाकर हिंदुस्तान की नगरी में इखलाको कैरेक्टरों सीरत मोहब्बत जो प्यार दिया उसको फॉलो कर लो, और जिस दिन से फॉलो करने लगोगे यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ